बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर अनम साजली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसएमैटिक। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने एमडी कैट के एग्ज़ाम के बाद हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा एमडी कैट का एग्ज़ाम 22 सितंबर 2024 को हो चुका है। तो अब इसका रिज़ल्ट आ गया होगा। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा आया है, कुछ बच्चों का बहुत बुरा आया है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर हम इस चीज़ को देखें, तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपके पास सबसे पहले कुछ बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं अपने एमडी कैट के बाद। अब एमडी कैट के बाद एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। अब उसके बाद एमबीबीएस के बाद आपके पास जो ऑप्शन बचती है वो बीडीएस में भी आप जा सकते हैं अपने एमडी कैट के एग्ज़ाम के बाद। कुछ बच्चे आप में से ऐसा कर सकते हैं कि वो फार्म डी या फार्म डी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे बीएस न्यूट्रिशन जो है, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और इसके अलावा आपके पास जिस चीज़ का स्कोप है वो हमारे पास डीपीटी आ जाती है, डीपीटी है हमारे पास। तो इस तरह की जो फील्ड्स हैं उनका स्कोप है। अब हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये ऑप्शंस बताई हैं, इनमें से आप लोगों का, अब अगर आप एमबीबीएस आप लोगों का ड्रीम नहीं है, आप लोग कहते हैं कि नहीं एमबीबीएस हमारा ड्रीम नहीं है, तो फिर हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बीडीएस में भी, फिर हम फार्म डी में भी जा सकते हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं, हम डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। तो फिर आप इन सारी फील्ड्स को ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि दे आर हाईली पेड फील्ड्स इन पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली फार्म डी एंड बीडीएस। ऑलराइट, तो अब इसके अंदर आप लोगों ने, अब लेकिन कुछ बच्चे होंगे कि कहेंगे कि नहीं हमारा तो एमबीबीएस ही ख्वाब है, हमने इस ख्वाब को किसी को नहीं देना, ये सबसे बड़ा हमारा ख्वाब है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो अब इसके ऊपर मैं आप लोगों को, अब एमबीबीएस के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस आती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास एमबीबीएस के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन है। अब सबसे पहले हमारे पास है ओपन मेरिट। ठीक है, ओपन मेरिट है हमारे पास। ओपन मेरिट के बाद हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जिनका ओपन मेरिट में एडमिशन हो जाएगा। ओपन मेरिट की सीट्स जो हैं वो 3500 हमारे पास हैं। अब जैसा कि आपको स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पता है कि हमारे पास कैट में इस साल 1.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, 1.5 लाख बच्चों ने दिया, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3500 बच्चों का एडमिशन होना है। तो अब ये जो 3500 बच्चों का एडमिशन होना है किसी ना किसी जगह, तो ये जो बाकी के जो बच्चे हैं ये अब किधर चले जाए। अब उसके लिए अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने इस चीज़ को, अब क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या होगा। तो अब जैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास और क्या होगा, ये सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो बच्चे ओपन मेरिट में जाते हैं, वो ओपन मेरिट में आपको पता है कि एमडी कैट एमबीबीएस की फ़ीस जो है वो 50 to 60,000 पर ईयर है, जबकि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 25 लाख पर ईयर है पाकिस्तान में। अब ये जो पाकिस्तान में 25 लाख पर ईयर है और 50 to 60 के पर ईयर, तो अब बच्चे तो इस चीज़ को, ओपन मेरिट को प्रेफर करेंगे। तो अब बच्चों इस चीज़ के ऊपर हम देख लेते हैं कि जो ओपन मेरिट वाली चीज़ है ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हुई है और सब कुछ। अब कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि आप जैसे कुछ बहुत ही मीडियोकर फैमिली से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे पास ओपन मेरिट पर जो बच्चे हैं उनमें तो 3500 बच्चों का हो गया। तो बाकी के जो बच्चे बचे हैं 3500 1.5 लाख में, जिनका उन सब का भी ख्वाब था कि उनका एमबीबीएस में एडमिशन हो लेकिन उनका नहीं हुआ, तो उनके पास अब क्या क्या ऑप्शंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं। ठीक हो गया। अब तो वो अब आगे के क्या करेंगे। तो 1.5 लाख उन बच्चों के लिए हमारे पास अब इसके अंदर जो चीज़, दो चीज़ें आती हैं हमारे सामने। एक हमारे सामने आता है पैसा, मनी,
और एक हमारे पास आता है टाइम। ये दोनों की दोनों इक्वल वैल्यू रखती हैं, इन दोनों की ही हमारे पास इक्वल वैल्यू है। यानी जिस बंदे के पास पैसा है वो अपना टाइम बचा सकता है, और जिसके पास टाइम है वो अपना, जिसके पास पैसे नहीं है वो अपना टाइम लगा सकता है। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं तो मेरे पास पैसे नहीं थे, यानी मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, तो मैं अगर MBBS की, मेरा MBBS ड्रीम है, इफ़ MBBS इज़ माई ड्रीम, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास तो मनी नहीं है, तो क्या मैं उसको नहीं कर सकती? मेरी करेंसी जो होगी वो टाइम होगी, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट वेरी करता है कि अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो आपकी करेंसी क्या है। तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप पैसों से भी MBBS कर सकते हैं, वरना आप टाइम से भी कर सकते हैं। टाइम जो अपना लगाते हैं MBBS करने के लिए, फिर उनकी MBBS की फ़ीस 60K तक हो जाती है, लेकिन जो अपने पैसे लगाते हैं, यानी जिनके पास मनी होती है, तो उनकी फ़ीस सिर्फ 25 लाख पाकिस्तान में जैसे है वैसे हो जाती है। तो इस तरह ये सब कुछ सारे स्टैटिस्टिक्स चल रहे होते हैं। अब आप MBBS करना चाहते हैं, आप लोगों का इस साल एडमिशन नहीं हुआ, आपको लगता है कि नंबर इतने अच्छे नहीं आए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों, अगर MBBS आपका ख्वाब है, यानी आप कहते हैं कि भाई बस जो भी हो मैंने MBBS ही डॉक्टर बनना है, मैंने ना वेटरनरी साइंसेस का डॉक्टर बनना है, ना मैंने फार्म डी करनी है, मैंने कुछ भी नहीं करना, बस मेरा ख्वाब MBBS का ही है। तो अब MBBS जिन लोगों का ड्रीम है उनके लिए हम बात करते हैं कि जिन बच्चों का ड्रीम MBBS है उन्होंने आगे से, यानी उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ओपन मेरिट्स की सीट जो है पब्लिक सेक्टर में वो आपके लिए खुली हुई हैं। ओपन मेरिट पर आप MBBS कर सकते हैं। अब ओपन मेरिट के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 3500 सीट्स हैं। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता तो आप लोग रिपीट करें, एक अटैम्प्ट ज़रूर दें और फिर उसके बाद देखें कि आपका होता है। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपना 100% देना है। मैंने बताया आपको कि अगर आप ओपन मेरिट पे, यानी अगर आप पैसे नहीं हैं आपके पास, तो आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा। योर करेंसी इज़ योर टाइम, ठीक हो गया। तो ओपन मेरिट पे तो हमारे पास ये हो गया। अब बाकी जो बच्चे अपना टाइम उनके पास नहीं लगाना चाहते, कि नहीं हम अपना एक साल ज़ाया नहीं करना चाहते, और उनके करेंसी फिर क्या होगी? मनी होगी। तो मनी जिनकी करेंसी है उनको कहते हैं हम प्राइवेट सेक्टर। उनके पेरेंट्स अपनी ज़मीनें बेचते हैं, तो वो बच्चे प्राइवेट सेक्टर को चूज़ कर सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास ना बच्चों ऑप्शंस आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास जो ऑप्शन है, सबसे पहले एक तो आप पाकिस्तान से ही MBBS कर लें, पाकिस्तान जिंदाबाद। और लेकिन पाकिस्तान में जब आप MBBS करते हैं तो उसके जो, आपको पता है कि उसकी फ़ीस जो है वो 25 लाख है। तो आपके पास दूसरी ऑप्शन भी है कि अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, यानी आपके माँ बाप अरबों खरबों के मालिक नहीं हैं, तो आप लोग सस्ते में भी MBBS कर सकते हैं। सस्ते में MBBS में आपका पड़ोसी मुल्क चाइना आता है, जिसको हम अब्रॉड चाइना MBBS कह सकते हैं। तो चाइना के अलावा रशिया भी है, लेकिन चाइना जो है, आपको पता है कि चाइना इस वक्त दुनिया की लीडिंग कंट्री में है। तो इस वजह से मैं तो आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी कि चाइना को मैं बाकी कंट्रीज़ पे प्रेफर करूँगी। अब जैसे US में भी कुछ बच्चे MBBS करना चाहते होंगे, लेकिन US के अंदर 25 लाख से भी ज़्यादा महंगा है। तो चाइना में हमारे पास MBBS जो होता है वो 13 से 14 लाख में हो जाता है पर ईयर। ये 25 लाख पर ईयर है, ठीक है। ये आपने ये नहीं समझना कि ये पूरे 5 सालों की है, ये पर ईयर है। और जबकि हमारे पास ओपन मेरिट में ये होता है कि आपकी एक साल की फ़ीस 40K से लेके 60K तक है, तो ये आपकी फ़ीस होती है। तो अब आप लोग अपनी इन फ़ीस को देख लें कि अब देखें, जो बच्चा अपना टाइम लगा रहा है उसको पैसे कम देने पड़ रहे हैं, जो बच्चा अपने पैसे लगा रहा है उसका टाइम यानी रिपीट करने में ज़ाया नहीं जा रहा। और एब्रॉड में भी आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं, दोनों बचा सकते हैं। यानी पैसे आपके इसमें से कितने बच जाते हैं? तकरीबन 9 लाख तक बच जाते हैं। तो अब आप लोग इस चीज़ को देखें। अब हमारे पास पाकिस्तान में अगर MBBS आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 25 लाख तक है। अब थोड़ा सा हम चाइना वाले MBBS के ऊपर इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं चाइना के MBBS करने के। अब चाइना में MBBS करने के जो बेनिफिट मुझे लगते हैं और मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगी, तो वो ये है कि सबसे पहले कि वाई यू शुड चूज़ MBBS फ्रॉम चाइना। आप लोगों को चाइना से MBBS क्यों करना चाहिए? तो इसकी रीज़न नंबर 1 हम देख लेते हैं। रीज़न नंबर 1 इसकी ये है कि सबसे पहले तो ये अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इसकी, यानी अफोर्डेबल कॉस्ट में आपका MBBS हो जाता है, यानी इतना महंगा भी नहीं, इतना सस्ता भी नहीं। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं।
पूरी दुनिया चाइना से, हर चीज़ चाइना में बन रही है, हर चीज़ रोबोट AI चाइना ने अपने हॉस्पिटल बना लिए हैं। तो ये चाइना में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपना MBBS करने के बाद अपनी मेडिकल की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यानी हमें दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं चाइना में। अब उसके अलावा हमारे पास चाइना में साइंटिफिक रिसर्च, हार्वर्ड के प्रोफेसर, साइंटिफिक रिसर्च जो है, जो मेडिकल और हेल्थ की फील्ड में है, वो रिसर्चेस चाइना में हो रही हैं। आपको अगर पता हो कि कोरोना की वैक्सीन जो थी वो भी चाइना ने सबसे पहले बनाई थी। तो चाइना इन साइंटिफिक रिसर्च से, हार्वर्ड से यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स आके अपनी रिसर्च वहाँ करते हैं। तो आप लोगों को ये रिसर्च वाला एक प्लस पॉइंट होता है। और उसके अलावा आप लोगों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। चाइना में पूरी दुनिया से लोग MBBS करने आते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, इतना नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में हो जाता है। तो आप लोग डिफरेंट कल्चर्स को जब देखते हो तो आपको मज़ा आता है और आप उनसे इंटरेक्शन करते हो, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होती है और उसके अलावा आपकी और भी स्किल्स, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। तो उसके अलावा एक और जो लास्ट पॉइंट जो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये है कि चाइना में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखनी आ जाती है और आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। यानी ना सिर्फ लिखने में बल्कि बोलने में, चिंग चैंग चूंग, यानी आप इस तरह के लफ्ज़ आप लिख रहे होंगे और आपको पता होगा कि पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ भी लिखी जा रही हूँ। तो अब ये जो लफ्ज़ इस तरह के चाइनीज़ लैंग्वेज जो है ये भी आपको पता चल जाएगी कि ये किस तरह हो रहा है। तो ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इस तरह की, तो आपको ये सीखने का मौका भी मिलेगा। अब चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अभी इस वक्त आपके एप्पल के मोबाइल, आपके बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो चाइना से ही, अपने सप्लायर्स उनके सारे चाइना में हैं। तो इस वजह से ये प्लस पॉइंट है चाइना में। जैसे आपको लगता है कि इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, इन फ्यूचर में हमारे पास चाइनीज़ जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन सकती है। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें, इट मे बी द फ्यूचर लैंग्वेज। तो आप लोग के लिए ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पहले से ही आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो अब ये चाइना में MBBS करने के ये सब फ़ायदे हैं। तो अब अगर जो बच्चे अपना MBBS जो बच्चे अपना MBBS प्राइवेट सेक्टर से करना चाहते हैं तो उनके पास ये दो ऑप्शन हैं। पाकिस्तान में ये फ़ायदा होगा कि आप लोग इस तरह होगा कि 25 लाख पर ईयर में आपका MBBS हो जाएगा और आपको अपनी कंट्री में रहना पड़ेगा। लेकिन चाइना में MBBS करने के ये सारे के सारे फ़ायदे हैं। अब आप में से जिस बच्चे के पास पैसे हैं, सबसे पहले अगर आप में से किसी के पास पैसे हैं, पैसा, तो अगर आप में से किसी के पास ढेर सारे पैसे हैं, मनी है, यानी अपने मामा पापा की मनी है, आपकी ज़मीनें हैं, तो अब आप लोग MBBS प्राइवेट सेक्टर में करने के बारे में सोच सकते हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको मैंने बता दिया कि आप लोग ये मत समझें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और वो है ओपन सेक्टर में और बहुत कम फ़ीस में। वो भी आपकी फ़ीस जो है स्कॉलरशिप की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती है, जो 40,000 फ़ीस है, स्कॉलरशिप बेशुमार आती हैं। तो अब जिनके पास जो अब्रॉड चाइना में MBBS करना चाहते हैं, इनका एक और भी बेनिफिट मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स लेते हैं तो ये जो आपकी 12 से 14 लाख की जो आपकी फ़ीस है, ये आपकी स्कॉलरशिप इसमें भी आपको मिल सकती है, ये बात होगी। और उसके अलावा ये जो पैसे हैं, अगर आपके पास, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास पैसे हैं इतने, आपके वालिदैन के पास, उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए हैं और आप MBBS उनका ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो आप इन दो अपॉर्चुनिटीज़ यानी MBBS चाइना और अब्रॉड में और पाकिस्तान में कर सकते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप इन दोनों में से, ऐसा होता है ना कि एक हमारे पास कि अगर आप चाइना से MBBS करो या फिर आप पाकिस्तान से MBBS करो प्राइवेटली तो आपकी कोई वर्थ नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। USMLE में यानी अमेरिका में वो डॉक्टर्स गए हुए हैं जिन्होंने प्राइवेट MBBS चाइना से भी किया और वहाँ से भी किया। प्लैब में हमारे पास गए हुए हैं बच्चे। तो आप लोगों ने ये चीज़ नहीं सोचनी कि हमारे पास प्लैब, USMLE वगैरह सब कुछ है तो हमारे पास नहीं है। तो अब ये चीज़ तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचनी। आपके पास पैसे हैं तो आप लोग अपना इस तरह MBBS का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अब ये जो अब्रॉड चाइना में अगर आप MBBS करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूँगी जिनका नाम है इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स।
ठीक है। तो इन लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी टीम के साथ। अगर आप चाइना में एमबीबीएस करने के बारे में सोच रहे हैं और आप एमबीबीएस इन चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अब ये जो है इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एमबीबीएस डॉक्टर्स का ही इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों के एमबीबीएस के ड्रीम को पाकिस्तान से बाहर पूरा करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप लोग इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो कांटेक्ट नंबर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मिस आतिफ़ा एक हमारे पास हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर हमारे पास है 0327954170। अगर मैं ये गलत नंबर लिख दूं तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको सही करके लिख दूंगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा हमारे पास इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके दूसरे हेल्पलाइन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो है इनकी 0325830003। ठीक हो गया। इनके ये 2 नंबर्स हैं, आप इनके साथ इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन टाइम स्टडी एडवाइज़र की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप इनका यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग एमबीबीएस प्राइवेट सेक्टर में करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।